हेलो यूनुस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ऑल कम्युनिकेशन की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक की हम इस सीरीज में जो कम्युनिकेशन वाली है 210 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे, और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि मैथमेटिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट है अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन, ये 4 यूनिट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इन सारी यूनिट्स की। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हर एक वीडियो में हम 10 10 क्वेश्चंस करते हैं इस पीवाईक्यू सीरीज में। तो अराउंड 200 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं हर एक यूनिट में हम। और आज हम 10 मोर क्वेश्चन करेंगे। अभी 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यूजीसी नेट के पेपर वन में, वो सारे के सारे यूनिट से कवर करेंगे। और जैसे ही कोई एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इन एनालॉग कम्युनिकेशन कंटेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी कन्वर्जेंट, स्टैटिक, फिजिकल एंड इथेरियल। देखिए, अभी तक के हमने 2004 से लेकर के 18 तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। तो अब चारों ही यूनिट में जो भी क्वेश्चन थे वो 19 के बाद नहीं, 2019 के। तो धीरे धीरे हम 2026 तक पहुंच जाएंगे सॉल्व करते करते। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से ऑप्शन थे हमारे पास। कन्वर्जेंट, स्टैटिक एंड फिजिकल एंड इथेरियल। तो इसका जो राइट आंसर आंसर होगा गाइस, वो होगा स्टैटिक। क्योंकि जो ये टर्मिनोलॉजी है एनालॉग कम्युनिकेशन, ये एक तरीके से कम्युनिकेशन के नेचर के ऊपर डिफाइन की गई है। दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं इसमें। एक होता है एनालॉग कम्युनिकेशन और एक होता है डिजिटल कम्युनिकेशन। तो अब बस आपको इसमें समझना है कि एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है और डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिकली जो होता है वो लीनियर होता है, वन वे रहता है और फिक्स्ड होता है। इसमें मतलब एक ही तरीके का कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि कंटेंट एक तरीके से प्री प्रोड्यूस्ड होता है, पहले से ही उसको प्रोड्यूस किया जा चुका होता है। और रिसीवर के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है ओवर मॉडिफिकेशन के लिए। फ्लो पूरा वन वे रहता है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिंट मीडिया है या रेडियो ब्रॉडकास्ट है या लीनियर टेलीविजन है, तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे एनालॉग कम्युनिकेशन के हैं, और इस वजह से ये स्टैटिक होता है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, ये जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है एक तरीके से इंटरेक्टिव होता है। तो इस वजह से हम उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं या डायनेमिक बोलते हैं। तो बाकी जो इथेरियल है और ये जो फिजिकल है, ये तो ये दिखने से रिलेटेड है। इथेरियल कोई वेग कंसेप्ट है, कोई कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होता। तो इसका राइट आंसर गाइस होगा वो स्टैटिक कम्युनिकेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? फिजिकल नॉइज, सिमेंटिक नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज एंड नेक्स्ट है हमारा नॉन सिमेंटिक नॉइज। तो इसमें से हमें पहचानना है कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा क्वेश्चन टू का। देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से जो बैरियर, एक तो फिजिकल नॉइज होती है जो दिखने में रहती है, ठीक है। तो एक तो ये तो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा, फिजिकल नॉइज। और एक है सिमेंटिक नॉइज, ठीक है। सिमेंटिक नॉइज का मतलब ये होता है कि जितनी भी मीनिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे कोई एम्बिगुअस वर्ड यूज कर दिया, कोई जार्गन या लैंग्वेज डिफरेंसेस आ गए, या किसी की वोकेबलरी पुअर है कि कुछ कहना है लेकिन उसके पास शब्द ही नहीं है, वर्ड्स ही नहीं है। और कई बार ये जो है सिमेंटिक नॉइज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इसको पढ़ भी लेना अच्छे से। और साइकोलॉजिकल नॉइज मतलब जो इंटरनल बैरियर्स होते हैं विद इन सेंडर या रिसीवर। जैसे कि किसी के अंदर पहले से प्रिजुडिस है किसी कुछ चीज़ों को लेकर के, या बहुत एनजाइटी हो जाती है किसी को, या कई बार इमोशनल इंटरेस्ट स्ट्रेस होता है, या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट या टेंशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल नॉइज। और बाकी जो नॉन सिमेंटिक नॉइज है, ये कोई स्टैंडर्ड या वाइडली एक्सेप्टेड कैटेगरी नहीं है क्लासिकल कम्युनिकेशन मॉडल्स में। और ये जो है एक सही बैरियर नहीं माना जाता है। तो ये जो हमारे तीन बैरियर हैं, फिजिकल, सिमेंटिक एंड साइकोलॉजिकल, तो ए, बी एंड सी जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे। दैट इज ऑप्शन बी, इसका जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, नॉन कंटेंट बिहेवियर्स सच एज रेट ऑफ स्पीकिंग, लाउडनेस, टेंडेंसी टू इंटरप्ट एंड प्रोनाउंसिएशन peculiarities आर रिफर्ड टू एज कौन सा बिहेवियर? एक्स्ट्रा पर्सनल बिहेवियर, या एनिमेटेड, या एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक,
या इनवॉलेंट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक। इस तरीके की चीजें जितनी भी होती हैं नॉन कंटेंट बिहेवियर, जैसे कि हो गया रेट ऑफ स्पीकिंग या लाउडनेस है या टेंडेंसी टू इंटरप्ट है एंड प्रोनाउंसिएशन पिक्यूलियरिटीज जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक बिहेवियर बोलते हैं। ठीक, ये लिंग्विस्टिक से चीजें से रिलेटेड चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस बॉडी लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद ए कल्चर, ए मूवी ऑडियंस, ए क्लासरूम सिचुएशन, टॉट, ए सब्जेक्ट। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें जो भी बॉडी लैंग्वेज होती है वो एक तरीके के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिकेशन हैज द पावर टू इन्फॉर्म, परसुएट एंड मिस इन्फॉर्म। ठीक है, कि जो कम्युनिकेशन के पास ये पावर तो होती है कि वो इन्फॉर्म करे या जो है परसुएट करे या मिस इन्फॉर्म भी कर दे। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोपेगेंडा ब्लर्स द थिन लाइन बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड टू बी परसुएसिव। तो जो एक प्रोपेगेंडा होता है, जाहिर सी बात है कि ट्रूथ और फॉल्सहुड यानी कि सच्चाई और झूठे के बीच जो है एक बड़ी लाइन बना देता है, ब्लर कर देता है, तो उससे पता नहीं चल पाता। जो प्रोपेगेंडा लोग कर देते हैं, तो प्रोपेगेंडा किसके थ्रू होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा assertion है वो सही है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोपेगेंडा हैज द पावर टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड मिस इन्फॉर्म, यानी कि जो है जो हमारी कम्युनिकेशन है उसके थ्रू हम जो है लोगों को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, परसुएट भी कर सकते हैं और मिस इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। और प्रोपेगेंडा एक कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, झूठ और सही को मिक्स कर देता है। तो इस वजह से इसका जो असर्शन और रीजन है वो सही है, और रीजन असर्शन को कम्प्लीटली जो है वो कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। A key element for effective classroom communication is पैसिविटी, निगेटिविटी, डिफ्लेक्शन या एडवोकेसी। तो इसका गाइस जो राइट आंसर होगा वो एडवोकेसी होगा। एडवोकेसी का मतलब ये है यहाँ पे कि कोई क्लियर, असर्टिव या पर्पस फुल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज जब होता है, एक्सपेक्टेशन या कह लें एंड वैल्यूज बाय द टीचर या जो भी बात कर रहा है, उसको बोलते हैं कि कोई क्लियरली या जो है बहुत अच्छे से असर्टिव होकर के पर्पसफुल एक्सप्रेशन करे आइडियाज का या इंफॉर्मेशन का। तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में रिक्वायरमेंट भी इसी चीज़ की होती है कि क्लैरिटी ऑफ कंटेंट हो, इंकरेजमेंट ऑफ डायलॉग्स हो, तो प्रॉपर एक गाइडेड परसुएशन और एक्सप्लेनेशन उसमें होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट हो लर्नर्स के व्यू पॉइंट्स का। तो एडुकेसी जो होती है वो हेल्प करती है टीचर को इसमें, ताकि वो आइडियाज को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सके, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सके और एक्टिव एंगेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करे। तो इसका राइट आंसर एडवोकेसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में इसमें मैच द फॉलोइंग वाला है। देखते हैं। इसमें एक तरफ कम्युनिकेशन के एलिमेंट दिए हुए हैं और जो है दूसरी तरफ क्या है दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन और प्रोसेस प्रोसेस पार्ट दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें देखिए जो सेंडर है, सेंडर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैच करा सकते हैं। इसका रीजन ये है कि क्यों ऐसा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इस वजह से, क्योंकि जो सेंडर ही होता है वो थॉट फॉर्मेशन सेंडर के थ्रू ही होती है, और वो चीज़ों को या जो भी मैसेज है उसको एनकोड करता है। तो एनकोडिंग जो है और जो थॉट फॉर्मेशन है वहीं से ओरिजिनेट होती है। तो इस वजह से कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं, सेंडर को। ठीक है, तो इससे मैच करा सकते हैं इस प्रोसेस को। फिर नेक्स्ट जो है हमारा रिसीवर, रिसीवर जो हमारा मैच हो जाएगा वो ब्रेन इम्पल्सेस से होगा, क्योंकि सिग्नल्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं न्यूरल इम्पल्सेस फॉर इंटरप्रिटेशन, ताकि जो रिसीवर होता है वो जो भी मैसेज मिला है उसको इंटरप्रेट कर सके। तो ब्रेन जो है इम्पल्स कर जाता है, तो इस वजह से ये ऑप्शन वन से मैच हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप इस एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ए अगर थ्री से मैच हो गया है तो जिसमें इससे मैच हुआ वो आप रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। देखिए ए थ्री से मैच हो गया, बी वन से मैच हो गया। अब सी जो मैसेज है वो सेंसरी ऑर्गन्स जो होगा, मैसेज जो है वो सेंसरी ऑर्गन से मैच हो जाएगा, क्योंकि जो मैसेज जो होता है वो इज इनकाउंटर्ड थ्रू, कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन्स में, जैसे आईज हो गए, एयर्स हो गए या स्किन हो गया या एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो फोर से मैच हो जाएगा, और जो हमारा डी है वो टू से मैच हो जाएगा। मीडियम जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक तरह का मीडियम होता है, तो मैसेज ट्रेवल्स वाया साउंड कह सकते हैं, लाइट कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल वेव्स के थ्रू, या इसके जरिए जो हमारा मैसेज होता है वो ट्रेवल करता है। ठीक, तो इस तरीके से थ्री, वन, फोर एंड टू विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नोटेटिव कम्युनिकेशन इनसाइड द क्लासरूम इज डायरेक्ट, क्रिटिकल, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। तो जो हमारा कन्नोटेटिव कम्युनिकेशन होता है इनसाइड द क्लासरूम, वो जो है हमारा क्या होता है, इम्प्लिसिट होता है। ये रिफर क्या करता है, क्योंकि ये रिफर करता है इम्प्लाइड, सजेस्टेड या एसोसिएटेड मीनिंग्स को रादर देन लिटरल मीनिंग। जैसे कि क्लासरूम कन्नोटेटिव कम्युनिकेशन तब अगर होता है जब टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स या सब्टल क्यूज एंड एटीट्यूड्स हो, तो दीज मीनिंग्स आर अंडरस्टूड इनडायरेक्टली नॉट स्टेटेड ओपनली। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड होती हैं ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज रिफर्स टू एज क्लिनिकल इंटीग्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन या स्पेशियल इंटीग्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, लोकल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है एक तरीके का सोशल इंटीग्रेशन होता है। In a classroom, delayed feedback can happen due to use of technology, expanded communication, semantic noise environment या पार्टिसिपेटरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेमेंटिक नॉइज एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि जब सेमेंटिक नॉइज एनवायरनमेंट होता है, कई बार अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग चीज़ों की मीनिंग होती है, अलग अलग बैकग्राउंड या लिंग्विस्टिक बैरियर्स होते हैं। तो जब सेमेंटिक नॉइज एनवायरनमेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर डिलेड जो है फीडबैक होता है, क्योंकि लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होती है जितने भी लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, वॉच करने के लिए, बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो बने रहें, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी जा करके दे सकते हैं। बाय।